दुर्गा पूजा का नाम सुनते ही आपको बंगाली समुदाय के लोगों की याद आएगी। आपको लगता होगा कि बंगाली लोग ये त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन आपको बता दें राजधानी पटना में भी बंगाली अखाड़ों में लगातार दुर्गा पूजा की धूम है। आप हमारे साथ अभी वाइस प्रेसिडेंट है, क्या कुछ सौमिर राय है, वाइस प्रेसिडेंट बंगाली अखाड़े की। सर, कैसी तैयारी चल रही है? तैयारी हर साल की भांति इस साल भी, चूंकि हमारे यहाँ का पूजा का चिरा चरित्र जो है एक ही टाइप का है। आज हमारा 130 साल पूरा होने जा रहा है। तो 130 साल पूजा होने में बहुत तरह का कठिनाई, बहुत तरह का आपदा विपदा का सामना हम लोग को करना पड़ा। तो आज के दिन में जो पूजा हम लोग को जो माने हो रहा है, इसमें सबसे बड़ा बात है कि इसके साथ बहुत से इतिहास जुड़ा हुआ है। हम लोग का पूजा 1874 में ये शुरू हुआ था। तो उस समय जो आजादी के पहले यहाँ पर पूजा जब शुरू हुआ था, अंग्रेज का समय में बहुत ज्यादा जो है लोग को, स्वतंत्रता सेनानी लोग को दिक्कत वगैरह होती थी। उसके बाद धीरे धीरे जो पूजा शुरू होते गया, इसका स्वरूप भी बदलता गया, लेकिन मूर्ति का स्वरूप हमारा वही है जो पहले से था। और पूजा का विधि विधान जो बंगला पत्रिका के अनुसार उसी तरह हमारा जो है, हमारे यहाँ पंचमी के दिन कलश स्थापना होता है। पंचमी के दिन कलश स्थापना होने के बाद, जिसको बंगला में हम लोग बोधन कहते हैं, उसके बाद ही हमारा पूजा शुरू होता है। उसके बाद पंचमी के बाद षष्ठी पूजा होता है। सुहागन महिलाएं अपने बच्चों का लिए माँ से आशीर्वाद मांगती है। उसके बाद जो है आरती, भोग, महाप्रसाद सब होता है। सप्तमी का पूजा होता है। सप्तमी का पूजा में पुष्पांजलि के बाद महाप्रसाद भोग, जिसमें खिचड़ी भोग जो है हमारे यहाँ चढ़ता है। खिचड़ी भोग के बाद जो है शाम को संध्या आरती, धुनुची नाच होकर पूजा का समापन होता है। अष्टमी पूजा के दिन, महागौरी का पूजा के दिन यहाँ कुमारी पूजन का विशेष व्यवस्था है। कुमारी पूजा होने के बाद जो है माँ का भोग लगता है। भोग में उस दिन भी खिचड़ी होता है। खिचड़ी होने के बाद जो है शाम को महाआरती, धुनुची नाच होने के बाद समापन होता है। उसके बाद अष्टमी की पूजा के दिन, माने अष्टमी और नवमी का जो मिलन होता है, जिसको बंगला में संधि पूजा, चाहे इसे भी पूजा का नाम संधि पूजा कहलाता है, जो अष्टमी नवमी का मिलन होता है, जिसमें 108 दिया जो सुहागन महिलाएं और कुमारी लड़की जो है उसको जलाती है, और 108 अपराजिता फूल नीलकंठ, 108 कमल का फूल, 108 बेलपत्तर का माला माँ को चढ़ाया जाता है, जिसका अलग से भोग होता है संधि पूजा। तो इस साल संधि पूजा हम लोग के खुशनसीब है कि दिन में 4:30 बजे पड़ा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नवमी का पूजा शुरू होगा। नवमी में हमारे यहाँ माँ को पुलाव का भोग चढ़ाया जाता है। पुलाव भोग में मैंने अच्छा विदाई समारोह जिसको कहते हैं, अच्छा से पकवान बन के बाद माँ का भोग लगता है। भोग के बाद धुनुची नाच, आरती, महाआरती सब हुआ। दशमी के दिन माँ को विदाई समारोह में चूड़ा गुड़ का दही का भोग माँ को लगाया जाता है। उसके बाद कलश का विसर्जन होता है, फिर नदी में माँ को प्रवाहित किया जाता है। इस बार पंडाल में क्या कुछ पंडाल तो हर तरह साल के भांति इस साल भी है, लेकिन इस बार हम लोग चूंकि आजादी का अमृत महोत्सव हो रहा है, तो हम लोग पंडाल में जो वो सब बना हुआ है ना, उसमें हम लोग देश के जो आजादी की लड़ाई में जिन लोग का पुराने लोग हैं, उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका फोटो उसमें लगेगा। कब तक कंप्लीट हो जाएगा? पंचमी के दिन से पूजा शुरू हो जाएगा हम लोग का। बंगला पद्धति के अनुसार पंचमी के दिन से बोधन के साथ पूजा शुरू। वो हमारे यहाँ पट नहीं होता है, वो पंचमी के दिन से पूजा शुरू हो जाएगा। हाँ, आप देख सकते हैं बंगाली अखाड़ा की रौनक बढ़ चुकी है। यहाँ पे विधि विधान जो है वो बंगाली की पत्रिका के अनुसार होता है। यहाँ पे पंचमी के दिन कलश स्थापना होती है, और यहाँ पट का जो सिस्टम है वो नहीं है। यहाँ पे पंचमी के दिन कलश स्थापना होगी, उसके बाद पूजा होगी। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, मूर्तियों में कोई पट नहीं है। आमतौर पे जब आप देखते होंगे मूर्तियों में एक पट रहता है, और वो सप्तमी के दिन घूमता है। आप देख सकते हैं माँ की प्रतिमा कितनी अद्भुत है और कितनी विशाल भी है, और साथ में खूबसूरती का तो वर्णन हम शब्दों में कर ही नहीं सकते। इस बार बंगाली अखाड़े में आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाएगा, जिसको लेके मैं आपको दिखाना चाहूँगी। यहाँ पे ये तैयारी चल रही है, और ये जो झूमर के बगल का जो आप जगह देख रहे हैं, वहाँ पे जितने लोगों ने आज़ादी के लिए, देश के लिए लड़ा था,
उनकी फोटोज लगेंगी ताकि इसको और भव्य बना सके। और इस बार आज़ादी का अमृत महोत्सव बंगाली अखाड़े में काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छी तरीके से देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं चारों ओर सिर्फ देवी की प्रतिमा ही है। और आप एक खास बात बताएं, बंगाली समुदाय के लोग कलश स्थापना जो होता है वो पंचमी पूजा के दिन करते हैं, ना कि पहली पूजा के दिन। आप देखते होंगे कि पहली पूजा के दिन ही कलश स्थापना हो जाती है, लेकिन बंगाली समुदाय में पंचमी के दिन कलश स्थापना होती है, उसके बाद पूजा प्रारंभ होती है। और यहाँ पे पट की जो प्रक्रिया है वो नहीं है, यहाँ पे माता आप देख सकते हैं ऐसे ही विराजमान रहेगी और पूजा शुरू हो जाएगा। बंगाली अखाड़े में जो पूजा है वो पूरी बंगाली विधि विधान के साथ होगी। और इस बार जब कोरोना काल नहीं है तो माँ की पूजा एकदम धूमधाम से मनाई जाएगी। और इस बार बंगाली अखाड़े में आज़ादी का अमृत महोत्सव भी आपको देखने को मिलेगा। स्नेहा गुप्ता की रिपोर्ट, कशिश न्यूज़ पटना।